दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो तो एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है। लोन मिलना या ना मिलना ये आपकी बैंक एलिजिबिलिटी और एनबीएफसी पर डिपेंड करता है। आप वीडियो लोन अप्लाई करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। मनी व्यू पर्सनल लोन देने का कार्य कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनबीएफसी से ये मान्यता प्राप्त है। साथियों, पर्सनल लोन का मतलब होता है आधार कार्ड पैन कार्ड से। अगर आपको जो है पैसों की ज़रूरत है, इमरजेंसी नीड है, तो आप मनी व्यू से अपनी पैसों की ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। साथियों, फुल प्रोसेस आपको इसमें अप्लाई का हम दिखाने जा रहे हैं। घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 100% डिजिटल प्रोसेस है। ना कोई गारंटर की जरूरत, ना किसी चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथियों, अब हम स्टेप बाय स्टेप मनी व्यू पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं। चैनल एचडी सरकारी योजना सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी छोटी योजनाओं, छोटा आदेशों, नए नियमों, योजना बदलाव, कोई घोषणा, कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन पे माफ योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा। दोस्तों अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप मनी व्यू पर्सनल लोन से जो है लोन अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। पर्सनल लोन मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन। ठीक है, आप भी घर बैठे इस तरह मनी व्यू से पर्सनल लोन ले सकते हैं, जिस तरह मैं अब आपको लेकर दिखाता हूँ सर। ठीक है, इसका जो मनी व्यू का सीधा लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। ठीक है साथियों, और जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन से लोन लो ना, ठीक है, उससे सबसे पहले ये देखा करो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनबीएफसी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। ठीक है, ये देखो भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एनबीएफसी से मान्यता प्राप्त ये पर्सनल लोन एप्लीकेशन है। ठीक है, जब भी आप कभी भी आप लोन लो, यहाँ इसके उसमें देखा करो, क्योंकि मार्केट में फ्रॉड लोन एप्लीकेशन बहुत है, तो हमें क्या है उनसे बचना है। ये देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड यानी मान्यता प्राप्त ये लोन एप्लीकेशन। ठीक है, एनबीएफसी से मान्यता प्राप्त, ये दोनों गवर्नमेंट के संस्थान है। ठीक है साथियों, मनी व्यू जो लोन है, मनी व्यू जो एप्लीकेशन है, ये आपको गेट लोन अप टू 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक का लोन देने का काम मनी व्यू लोन एप्लीकेशन करता है। ठीक है, अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हैं। ठीक है साथियों, जैसे आप इसे ओपन करेंगे, वी नीड ए परमिशन, आपको यहाँ से परमिशन अलाउ कर देनी है। इस डब्बे पे टिक लगाना है और आई एग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे आप आई एग्री पर क्लिक करते हैं भाई दोस्तों, यहाँ अब आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, आपको अपना ईमेल आईडी टाइप करना है। यहाँ अगर आपको मनी व्यू की अपडेट व्हाट्सएप पर चाहिए तो आप इस पर भी टिक लगा सकते हैं, वरना इसको खाली छोड़िए और नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। भाई जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे साथियों, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाता है। आपको ओटीपी यहाँ टाइप करना है और वेरीफाई ओटीपी पर टाइप क्लिक करना है। ठीक है, अब हमारा वेरीफाई ओटीपी हो रहा है। साथियों, जैसे आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे, ये देख सकते हैं रणबीर इसके ब्रांड एम्बेसडर है मनी व्यू लोन एप्लीकेशन। ठीक है भाई, मैं फिर दोहराता हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, कमेंट बॉक्स में दे दिया, उसी से आपको अप्लाई करना है ताकि आपका लोन रिजेक्ट ना हो। ठीक है साथियों, यहाँ देखो भाई, पर्सनल लोन आप सीधा यहाँ से अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल लोन 10 लाख इन 10 मिनट। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये लोन ऑन प्रॉपर्टी इस पे नहीं करना है, गोल्ड लोन इस पे नहीं करना है, आपने क्या करना है पर्सनल लोन पे क्लिक करना है। ठीक है, कभी आप जो है इस पे गोल्ड लोन और होम लोन पे आप क्लिक कर दो। ठीक है, तो आपने किस पे करना है, पर्सनल लोन के सामने जो एरो या इस पे क्लिक कर दो, या पर्सनल लोन का ऊपर ही आपको देखने को मिल जाता है अप्लाई नाउ, आप यहाँ अप्लाई कर दो। ठीक है भाई, जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं, यहाँ आपको अपना फर्स्ट नेम, यहाँ लास्ट नेम, यहाँ जितना पढ़ाई लिखाई आपने किया शिक्षा वो, यहाँ मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा हो तो मैरिड सेलेक्ट करो, अगर नहीं हो तो अनमैरिड करो। प्रीफर्ड लोन अमाउंट, अब आपको कितना लोन चाहिए वो आप बताओ। योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड हो सैलरीड बताओ, अगर आप जॉब करते हो तो, अगर आप बेरोजगार हो या अपना छोटा मोटा काम धंधा है तो आप यहाँ सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी मंथली इनकम अपनी बतानी है, जितनी आपकी मंथली इनकम है। ठीक है, ये देखो हमने सारा फिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी मंथली इनकम बताएंगे, कम से कम 30,000 से ऊपर आपको बताना है। ठीक है, कम से कम 30,000 से ऊपर आपको मंथली इनकम बताना है। ठीक है साथियों, अब देखो मैंने सैलरीड बताया तो अब मैंने यहाँ बता दिया ऑनलाइन में सैलरी लेता हूँ। ठीक है, अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉय बता देंगे तो ये आपको ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, कितना आप मंथली इनकम 30,000 से ऊपर बताऊंगा, इन दोनों डब्बों पे टिक लगाऊंगा और गेट ऑफर पर क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे आप गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे, यहाँ अब आपको अपना पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पिन कोड और जेंडर में अगर पुरुष हो तो पुरुष मेल सेलेक्ट करो, अगर फीमेल हो महिला हो तो महिला करो, किन्नर हो अदर करो और गेट ऑफर पर क्लिक करो। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई, आपको 1,10,000 रुपये तक का लोन जो है यहाँ ऑफर किया गया है मनी व्यू के द्वारा। ठीक है,
यहाँ अब आप देख सकते हो, अगर आप 18 महीने के लिए लोगे तो 7886 रुपये का किस्त बनेगा, 15 महीने के लिए लोगे तो 9104 रुपये का किस्त बनेगा। अब देखो मिनिमम जो है 10,000 रुपये का आप ले सकते हैं, मैक्सिमम 1,10,000 तक का। अब जितना आपको चाहिए आप यहाँ से इसको पीछे करते हुए उतना आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर दोहराता हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट बॉक्स में दे दिया, कोई इशू नहीं आएगा, आराम से आपको पर्सनल लोन मिलेगा, ठीक है। उसी से आपको मनी में लोन आती है, उसी से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो सपोज दैट मुझे 50,000 का चाहिए, मैं 50,000 यहाँ सेलेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। अब 50,000 का 18 महीने के लिए लूंगा तो 3635 के का 15 महीने के लिए लूंगा, 4188 12 महीने के लिए लूंगा, 5023 9 महीने के लिए लूंगा, 6422 का किस्त आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जितना है अपना सेलेक्ट करो, नेक्स्ट करो। ग्रेट, यू आर जस्ट 4 स्टेप अवे फ्रॉम लोन, ठीक है। 4 स्टेप का काम है। बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, केवाईसी वेरीफाई करना है, नो योर कस्टमर, ग्राहक को जानना, आधार कार्ड नंबर पे ओटीपी भेजते हैं, आधार कार्ड नंबर लिखवाते हैं, आधार कार्ड नंबर पर ओटीपी जाता है, 1 मिनट में आपका केवाईसी हो जाता है। यहाँ सेटअप ईएमआई ऑटो डेबिट आपको सेटअप करना है, भाई किस्तें ईएमआई यानी किस्तें ऑटोमेटिक करना है, ठीक है। रिव्यू एंड साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करना है, ठीक है। अब हम यहाँ लेट्स गो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप लेट्स गो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने बारे में देनी है, एजुकेशन आपको बताना है, 8वीं 10वीं अनपढ़, ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा जितना पास है वो बताओ। फादर्स नेम जो आपके पिता का नाम पैन कार्ड पर है वो बताओ। मदर्स नेम जो आपकी माँ का नाम पैन कार्ड पर है वो बताओ। वेयर डू यू लिव, आपका अपना घर है तो ओन हाउस बताओ। अगर आपका जो है साथियों किराए पर रह रहे हो तो रेंटेड हाउस बताओ। पर्पज ऑफ लोन, लोन क्यों ले रहे हो, क्या कारण है, तो वो लोन का कारण यहाँ बताओ, ठीक है। कोई भी कारण बिजनेस का बता दो, या फिर आप अपना जो है साथियों अपना जो है अदर पर्सनल यूज बता दो, या मेडिकल बता दो, या एजुकेशन बता दो, कोई भी कारण एक यहाँ बताइए, ठीक है साथियों। उसके बाद यहाँ नीचे आपकी सारी डिटेल आ जाती है, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे अगर आप जॉब करते हो तो उस जॉब का नाम बताओ, अगर काम करते हो तो काम का नाम बताओ, अपना एड्रेस बता दो, ठीक है। यहाँ पिन कोड, एनुअल टर्नओवर, अब मैंने बताया अभी मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ तो यहाँ सेल्फ एम्प्लॉय का आप मेरा बिजनेस के बारे में पूछ रहा, अगर आप जॉब सेलेक्ट करेंगे, सैलरी सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जॉब के बारे में यहाँ से पूछेगा, ठीक है। साथियों जो है कोई भी बढ़िया जो है एनुअल टर्नओवर बताना, बढ़िया कमाई बताना, ताकि बढ़िया लोन मिल जाए आपको, ठीक है। यहाँ पिन कोड आपको बताना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब भाई पर्सनल हमारी डिटेल हो चुकी है, अब आपको जो है केवाईसी वेरीफाई करना है। केवाईसी वेरीफाई आपका कैसे होगा, यहाँ पेपरलेस ई केवाईसी आपको करना है, डिजिलॉकर के माध्यम से कर दो, भारत सरकार का पेपरलेस ई केवाईसी। आधार कार्ड नंबर लगेगा, ओटीपी जाएगा, 1 मिनट में ओटीपी से आपका केवाईसी हो जाएगा। अब हमने पेपरलेस ई केवाईसी करना है, अपना आधार नंबर लगाएंगे, कैप्चा कोड यहाँ फिल हमने कर दिया, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आधार नंबर के साथ लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला गया, वो ओटीपी यहाँ टाइप करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लो जी 1 मिनट में हो गया केवाईसी वेरीफाइड सक्सेसफुली। ये देखो पूरा आधार कार्ड हमारा यहाँ आ चुका है, सारा डिटेल यहाँ आ चुका है। अब हम यहाँ कई डब्बे पे टिक लगाएंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। भाई जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ से सेल्फी यानी अपना फोटो खींचना है, ठीक है। ध्यान रखें जिसका आधार नंबर दिया है उसी का सेल्फी आपको अपलोड खींचना है, ठीक है, फोटो उसी का खींचना है। भाई जैसे आप फोटो खींचेंगे उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ अब आपको अपना वो खाता जिसमें आपको लोन चाहिए, ठीक है, सेलेक्ट बैंक पर क्लिक करना है। अब आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो जिस भी बैंक के अंदर आपका खाता है, ये यहाँ पे अपना नाम बैंक का यहाँ टाइप करो, सीधा सेलेक्ट करो, ठीक है। अब साथियों यहाँ नेट बैंकिंग या आप साथियों जो है बैंक स्टेटमेंट या ओटीपी या नेट बैंकिंग जिसके माध्यम से भी आप अपने खाते को वेरीफाई कराना चाहते हो वेरीफाई कराइए, ठीक है। आप आ जाए दोनों ऑप्शन से, आप तो 1 मिनट में ये हो जाएगा। नेट बैंकिंग से आपका बना रहा है तो ठीक है, नेट बैंकिंग से नहीं, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट से कर लो, ओटीपी के माध्यम से आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड। अब यहाँ आपको अपना बैंक खाता, यूजर नेम, पासवर्ड, अब मैं जैसे इंटरनेट बैंकिंग मेरा बन रहा है, ठीक है। अगर आपका नेट बैंकिंग पासवर्ड नहीं बन रहा है या आपको ये पता नहीं है तो आप स्टेटमेंट से कर लो, खाता दीजिए, बैंक अकाउंट दीजिए, वो दीजिए, ये ओटीपी जाएगा, 1 मिनट में ओटीपी जो है आपको टाइप कर देना, सीधा आपका स्टेटमेंट ऑटोमेटिक ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ यूजर नेम जिसका नेट बैंकिंग बन रहा है बैंक खाता सेलेक्ट करो, यूजर नेम पासवर्ड टाइप करो और नेक्स्ट पर क्लिक करो, ठीक है। अब यहाँ आपको बैंक इन्फॉर्मेशन देना है जिसमें आपको लोन चाहिए, ठीक है। यहाँ बैंक खाता सेलेक्ट करना है, यहाँ खाता नंबर, यहाँ कन्फर्म अकाउंट नंबर, यहाँ यूएससी कोड और वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है, ठीक है। साथियों जैसे आप वेरीफाई नाउ पर क्लिक करते हैं, अब आप आगे ना होम पेज पर आ जाते हो, इनेबल ऑटो डेबिट। अब आपको ऑटो डेबिट यानी किस्तें ऑटोमेटिक कट जाएं, ईएमआई किस्तें ऑटोमेटिक कट जाएं, वो हम कंसेंट देते हैं, ठीक है। भाई जैसे आप इनेबल ईएमआई ऑटो डेबिट पर क्लिक करते हैं, अब आपको अपनी जो ईएमआई ऑटो डेबिट है नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं या एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं, जिससे आपका मन करे उससे ईएमआई ऑटो डेबिट सेटअप कर लो, ठीक है। ईएमआई ऑटो मतलब अपने, डेबिट मतलब कटना, ईएमआई मतलब किस्त, किस्त अपने आप खाते से कट जाए, ठीक है। तो ये ऑटो डेबिट जो है सेटअप करना होता है, ठीक है। अब नेट बैंकिंग या एटीएम डेबिट कार्ड जिससे आपका मन करे उससे कर लो। अब हमारे लिए नेट बैंकिंग सही ऑप्शन है तो हम जो है यूजर नेम पासवर्ड करेंगे, बैंक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एटीएम कार्ड आपके पास है तो एटीएम कार्ड से कर लो, ठीक है। भाई यहाँ आप 2 लोगों का रेफरेंस देना है,
रेफरेंस कुछ नहीं, किसी का भी मोबाइल नंबर दे देना, यहाँ फादर सेलेक्ट कर लो, किसी का मोबाइल नंबर दे दो, यहाँ फ्रेंड सेलेक्ट कर लो, फ्रेंड का मोबाइल नंबर दे दो और ऐड रेफरेंस। यानी अगर आप किस्तें समय पर चुकाओगे तो आप इनसे कोई कुछ नहीं कहेगा, अगर किस्तें समय पर नहीं चुकाओगे तो इनको कॉल करेंगे, भाई जो है इसने लोन लिया और फिर ये लोन नहीं चुका रहा, ठीक है। तो ये रेफरेंस होता है, ठीक है, किसी का भी दे दूँ। अब यहाँ रिव्यू एग्रीमेंट, ठीक है, अब रिव्यू एग्रीमेंट करना है, ठीक है, बहुत आसान है भाई। अब आपको एड्रेस कन्फर्म करना है, जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ टाइप करना है, पिन कोड, आपके जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वो आपको हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर, बिल्डिंग नंबर, ठीक है, यहाँ विलेज अपना टाइप कर देना, यहाँ लैंडमार्क जो फेमस स्थल है, ठीक है। अब आप कहोगे सर गांव में फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर नहीं होते, तो कोई इशू नहीं, जो आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है सेम एड्रेस यहाँ डालिए, अपना गांव डाल दीजिए, जहाँ अपना तहसील स्टेट डालिए, और नियर लैंडमार्क जो आपके उसमें आधार कार्ड में लिख रहा है, लैंड प्रमुख स्थल जो आपके घर के पास प्रमुख जगह है वो डालिए, कन्फर्म करिए, ठीक है। साथियों अब लोन एग्रीमेंट आ चुका है, अब डन पर क्लिक करना है, ठीक है भाई। एप्लीकेशन सबमिटेड विद इन 24 आवर्स, वी आर प्रोसेसिंग योर लोन एप्लीकेशन, डिसबर्स विल आइडियली हैपन विद इन 24 आवर्स, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका लोन अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है मनी व्यू से लोन अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।